हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस सेशन पे मैं आपके अपना गुरुकुल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और परीक्षा की घड़ी बिल्कुल नज़दीक है बच्चों, तो इसलिए हाई स्कूल और इंटर के बच्चे जहां भी हैं, जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा सी भी लापरवाही नहीं करेंगे और तुरंत अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे बच्चों, क्योंकि हम आपके साथ लगे हुए हैं, निरंतर प्रयास लगे कर रहे हैं कि आपका नंबर अच्छा आए, बहुत बढ़िया आए। अब अच्छे मार्क्स से आपका रिजल्ट जब आए तो आप बिल्कुल सर ऊपर उठा के गर्व के साथ बोल सकें कि नहीं, हमने मेहनत किया था और मेरे अच्छे नंबर आए थे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बच्चों आप जितनी भी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं उतना ही बेस्ट आपका रिजल्ट आएगा। मैं आपके लिए हमेशा सदैव खड़ा हुआ हूं, तत्पर हूं। तो आज उसी टॉपिक पर हम फिर से आगे बात करते हैं। ध्यान से देखिए टाइटल क्या लिखा हुआ है। आज लिखा हुआ है संधि का तीसरा हलवा। मुझे पता है हलवा बहुत पसंद है, बहुत हलवा खाए आप दो और इसीलिए आप मुस्कुरा रहे हैं। तो क्या है आज संधि का तीसरा हलवा। तो आप सभी को, हम सभी को बताए थे कि जब संधि का हलवा स्टार्ट किए थे तो हम आपसे बोले थे कि 5 संधियां। कितनी संधि? 5 संधि। स्वर संधि में 5 संधि आती है। सबसे पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्ध संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयाद संधि। तो बच्चों सबसे पहला जो हम हलवा खाए थे वो खाए थे दीर्घ वाला। किसका वाला? दीर्घ वाला, दीर्घ संधि का। और आपको पता था कि जब लड़ाई एक घर में होती है तो जीतता कौन था? दीर्घ जीतता था। और दूसरा वाला हलवा खाए थे गुण वाला। कौन वाला? गुण वाला। गुण का मतलब बच्चों गुण संधि। तो गुण संधि में क्या हुआ था? गुण संधि में लड़ाई एक घर से दूसरे घर में हुई थी। कैसे हुई थी? छोटा बड़ा। जब किसके साथ लड़ रहा था बच्चों? तो ये लड़ रहा था छोटी बड़ी के साथ। तो जीता कौन था? ए जीता था। फिर से जब छोटा बड़ा लड़ाई लड़ा था किसके साथ? दूसरे वाले घर के साथ, छोटा बड़ाऊ के साथ। तो जीता कौन था बच्चों? ओ जीता था। और तीसरी लड़ाई ये लड़ा था छोटा बड़ा ही ऋषि के साथ और इसमें बच्चों जीत गया था अर। यही तो हम दो लोग हलवा खाए थे, दोनों हलवा, एक दीर्घ संधि का और दूसरा वाला गुण संधि का। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हलवा खाने वाले बड़े सारे बच्चे थे, क्योंकि जब मैं देखा उस वीडियो को बच्चों तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, बहुत ज्यादा आपने उस वीडियो को प्यार दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से देखते हैं और बड़े सारे बच्चे मुझे उसका वर्क बिल्कुल नोट्स बनाकर मेरे पास भेजते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि जब भी, चाहे हाई स्कूल में हो चाहे इंटर में हो, जब भी बच्चों प्रश्न में आएगा तो हाई स्कूल में 1 नंबर और इंटर में 2 नंबर अपना फिक्स करके आएंगे, क्योंकि हम हलवा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हलवा पढ़ रहे हैं। तो 2 हलवा पढ़ चुके हैं, अभी 3 हलवा पढ़ना बाकी है और तीसरा हलवा आज ही पढ़ रहे हैं। तो चलिए बच्चों, तीसरा हलवा होता है वृद्ध संधि का। किसका? वृद्ध संधि का। तो अब ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग क्या होगा वृद्ध संधि। तो मैं आपको ध्यान से पढ़ाया था, याद करो। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, रीस, ए आए, ओ और आओ। लड़ाई यहीं तक थी बच्चों और हमने इसको एक एक घर में डिवाइड किया था। क्लियर है आप सभी को? एक एक घर में डिवाइड इसलिए किया था क्योंकि सबका चेहरा एक जैसा मिलता है। तो ध्यान से देखिए, छोटा बड़ा एक घर में, छोटी बड़ी 2 घर में, छोटा बड़ाऊ तीसरे घर में, ऋषि चौथे घर में और ए आए 5वें घर में, ओ और 6वें घर में। तो 6 घर की लड़ाई हुई थी और एक घर का लड़ाई ऋषि तक जब लड़ा तो दीर्घ संधि बना और जीता कौन? बड़ा वाला। और उसके बाद दूसरे वाले लड़ाई में यानी गुण संधि में छोटा बड़ा छोटी बड़ी से लड़ाई लड़ा तो ए जीता। फिर छोटा बड़ा छोटा बड़ाऊ से लड़ाई लड़ा, ओ जीत गया। फिर से छोटा बड़ा ऋषि से लड़ाई किया तो अर जीत गया। 3 ये रूल हो गया था। तो यानी छोटा बड़ा ने कहां तक लड़ाई लड़ी थी बच्चों? तो ध्यान से देखिए, ऋषि तक वो लड़ चुका था और जीता नहीं बेचारा। जब नहीं जीता तो फिर से हिम्मत बनाता है। किसमें? वृद्ध संधि में फिर से हिम्मत बनाता है कि चलो 3 बार लड़ाई लड़े थे गुण वाले संधि में, हम नहीं जीत पाए, चलो फिर से लड़ाई लड़ते हैं, हो सकता है जीत जाएं। तो फिर से बच्चों ये अब क्या करेगा? वृद्धि में छोटा बड़ा लड़ाई लड़ेगा ए और ऐसे। किससे लड़ाई लड़ेगा? ए और ऐसे। तो चलिए रूल नंबर 1 यानी नियम नंबर 1। अब इसमें क्या होगा बच्चों? तो सबसे पहला छोटा बड़ा लड़ाई किससे लड़ेगा बच्चा लोग? तो लड़ाई लड़ेगा ए और ऐसे, क्योंकि लड़ाई यहां तक लड़ चुका है। तो ये लड़ाई लड़ेगा ए ऐसे।
अब जब लड़ाई लड़ेगा छोटा बड़ा ए ऐसे, तो बच्चों इसमें जीतेगा फिर से ये बड़ा वाला, क्योंकि यहां देखो ये छोटा है, यहां छोटा है, लेकिन बड़ा कौन है बच्चों? बड़ा ए हो गया। तो इसलिए बच्चों यहां पे ए जीत जाएगा। कौन जीत जाएगा? ए जीत जाएगा। इसकी मात्रा कैसे लगती है? तो 2 चुरकी, आप सभी को पता है ना? बिल्कुल पता है। तो बच्चों इसके 4 तरह से लड़ाइयां होंगी। कितने तरह से? 4 तरीके से। रूल 2 ही है, लेकिन लड़ाई 4 तरीके से होगी। हो सकता है रूल 1 में एक तरफ छोटा मिल जाए, दूसरी तरफ ए मिल जाए, फिर भी जीतेगा कौन? ए जीतेगा। हो सकता है इधर बड़ा मिल जाए, इधर ए मिल जाए, फिर भी कौन जीतेगा? ए जीतेगा। हो सकता है इधर छोटा मिल जाए, उधर ए मिल जाए, फिर भी कौन जीतेगा? ए जीतेगा। हो सकता है इधर बड़ा मिल जाए और दूसरी तरफ ए मिल जाए, फिर भी बच्चा लोग कौन जीतेगा? ए जीतेगा। तो कहने का मतलब रूल नंबर 1 की लड़ाई 4 तरीके से होगी। और लड़ाई किससे हुई? छोटा बड़ा जब ए के साथ लड़ाई लड़ा तो ए वाला जीत गया। क्लियर हो रहा है? ध्यान से देखो, छोटा बड़ा ऋषि तक लड़ाई तो ऑलरेडी गुण संधि में लड़ चुका था, हुआ था ना? लेकिन अब जब ये सोचा कि नहीं थोड़ा सा हम और आगे मेहनत करते हैं और आगे प्रयास करते, हो सकता है उसमें जीत जाए, तो छोटा बड़ा लड़ाई किससे लड़ा? ए और ए से। लेकिन जीता कौन? ए जीत गया। 4 तरीके से लड़ाई किया, साम दाम दंड भेद लगा दिया, फिर भी कौन जीता? ए जीता। अब फिर से एक बार हिम्मत बनाता है और कहता है कि अब की बार मैं लड़ूंगा ओ और औ से। किससे लड़ूंगा? ओ और औ से। तो रूल नंबर 2, जब छोटा आ और बड़ा आ किसके साथ लड़ता है? ओ और औ से जब लड़ाई लड़ता है, तो फिर भी बच्चों छोटा बड़ा के हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि इसमें जीत जाता है औ। कौन जीतता है? औ। छोटा बड़ा के हाथ कुछ नहीं लगा, यानी छोटा बड़ा पूरी तरह से प्रयास कर लिया, लेकिन बच्चों उसके हाथ में कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। जैसे हाथ आया था वैसे ही चला गया, क्योंकि कौन जीत रहा है? दूसरा ही जीत रहा है। ध्यान से देखो, छोटा बड़ा ए के साथ लड़ा, ए जीत गया। चारों तरीके से लड़ा, चारों तरीके से ए जीत गया। फिर से छोटा बड़ा के लिए लास्ट एक घर बचा था, ओ औ। तो सोचा कि चलो कोशिश करते हैं, हो सकता है लास्ट वाले घर से ही जीत जाए। लेकिन इसके बावजूद भी बच्चा लोग जब लड़ाई लड़ा तो ये नहीं जीता, बल्कि औ जीत गया। कौन जीत गया बच्चा लोग? औ जीत गया। अब ध्यान से देखेंगे, ये इसमें भी 4 तरह से लड़ाई लड़ता है। एक तरफ छोटा आ, दूसरी तरफ ओ मिलता है, फिर भी बच्चों औ जीत जाता है। इधर बड़ा मिल जाता है, उधर ओ मिलता है, फिर भी औ ही जीतता है। और पहले तरफ छोटा मिला, दूसरी तरफ औ लड़ा, तो तब तो औ जीत ही गया। फिर से जब बड़ा आ और औ दोनों मिलकर लड़ाई लड़े, तो इसके बावजूद भी औ जीत गया। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से समझिए आप सभी लोग, इसकी लड़ाई कितना तरीके से हुई? 4 तरीके से, 2 नियम में लड़ाई हुई। कितने नियम में? 2 नियम में। तो हम सभी लोग पढ़े थे कि जब छोटा बड़ा छोटी बड़ी के साथ लड़ाई लड़ा, छोटा बड़ों के साथ लड़ाई लड़ा, ऋषि के साथ लड़ाई लड़ा, तो गुण संधि हुआ। लेकिन जब छोटा बड़ा ऋषि तक लड़ाई लड़ लिया और ए और ए से लड़ाई लड़ा, तो रूल नंबर 1 वृद्धि संधि का बन गया। फिर से हारा तो औ के साथ लड़ाई लड़ा, तो फिर से औ जीत गया, रूल नंबर 2 हो गया। अब छोटा बड़ा के हाथ कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। ये लड़ाई सब लड़ लिया, लेकिन कुछ जीता नहीं। तो ये पूरी तरह से हार मान गया और बोल गया कि अब मैं जीतने वाला नहीं हूं, क्योंकि इसकी लड़ाई पूरी तरह से खत्म हो गई सभी घरों में। क्लियर हो गया? तो कैसे हुआ? क्योंकि छोटा बड़ा ए के साथ लड़ाई लड़ा तो ए जीता 4 तरीके से, छोटा बड़ा ओ के साथ लड़ाई लड़ा तो ओ जीत गया। अब इसके पास कोई घर ही नहीं बचा लड़ाई लड़ने को, तो कहां से जीते? क्योंकि सबसे तो लड़ाई लड़ चुका है। क्लियर है? तो अब इसी में हमें पढ़ना है कि संधि विच्छेद होगा कैसे, किस तरह से होगा। तो ध्यान से देखेंगे, हम मिटाएंगे नहीं बच्चों, हम सिर्फ इसको मिटा रहे हैं, और इसकी जगह पे हम आपको संधि का उदाहरण, इन दोनों रूल का उदाहरण आपको दे देते हैं, ताकि बच्चों लोग आपको समझ में आ जाए। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, वृद्ध संधि का आप ध्यान से देखिए, वृद्ध संधि का हम सभी लोग 2 रूल पढ़े। कितना रूल? 2 रूल। तो ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, ध्यान से आप सभी लोग देखें, जब हमने बच्चों लड़ाई छोटा बड़ा किसके साथ? ए के साथ लड़ाई लड़ा तो ए जीता, ओ के साथ लड़ाई लड़ा तो ओ जीता। अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 का, यदि मैं कह दूं बच्चों 1 धन 1, क्या कह दूं बच्चों लोग?
एक धन एक। तो ध्यान से देखिए, जब भी हम मात्रा निकालते हैं तो पहले वाले के लास्ट में मात्रा देखते हैं। तो यहां पर देखेंगे तो का में कौन सी मात्रा आई है, तो कहेंगे सर कोई मात्रा ही नहीं है। लेकिन मैं बता दूं बच्चों, जहां पे कोई मात्रा नहीं होती वहां पे छोटा आ की मात्रा होती है। धन लगा देंगे। और दूसरे वाले में हमेशा पहले शब्द में देखते हैं कौन सी मात्रा लगी है। तो यहाँ पे ए खुद ही है। तो अभी आपको हम रूल नंबर 1 में ही पढ़ाए थे कि जब छोटा बड़ा की लड़ाई ए के साथ होती है तो हमेशा ए ही जीतता है। ध्यान से यहां ध्यान दौड़ाइए, छोटा आ और ए जब मिला तो क्या जीता था, ए जीता था। तो ध्यान से देखिए, एक हाई है और ये ए हट जाएगा, क्योंकि छोटा ए का जब मिलन होगा तो ए जीत जाएगा, यानी ये डबल मात्रा। तो लास्ट वाले में डबल मात्रा लग जाएगी, ए हट जाएगा और का के जुड़ जाएगा। तो क्या हो गया बच्चा लोग, एकाएक हो गया। क्या हो गया, एकाएक हो गया। अब अगर मैं बात करूं आप सभी से कि यदि मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने बोल रहा हूं और उस एग्जाम्पल का आप सभी लोग क्या करेंगे, आप सभी लोग उसको हल करेंगे और बताएंगे कि इसलिए किस तरह से संधि विच्छेद होगा। तो अगर मैं कह दूं नौ धन ऐश्वर्य, नौ धन ऐश्वर्य। ध्यान से देखिए बच्चों लोग, क्या होगा, कुछ आपको दिख रहा है? तो ध्यान से देखिए, यदि मैं इसको मिटा देता हूं और अब कहता हूं कि बच्चों लोग अब लगाइए आप, तो कहेंगे सर वा में छोटा की मात्रा आई है धन, ए में ए आया ही है, तो बराबर छोटा धन ए छोटा आ, धन ए आया है ना, तो ए जीता और इसकी मात्रा डबल लगती है। तो क्या बनेगा बच्चों, ना वा में ए की मात्रा जुड़ेगी, ए हट जाएगा और ये स्वर्य आके जुड़ जाएगा, तो नवेश्वर्य हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखिए, यदि आपको लड़ाई का तरीका पता होगा, रूल पता होगा, आपको नियम पता होंगे, तो आपको 100% संधि आ जाएगी, बिल्कुल भी भूलने वाले नहीं है। क्लियर है? तो ध्यान से देखेंगे, एक और मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूं, उसको आप सभी लोग बताएंगे। जैसे है बच्चों सदा धन एव, क्या है, सदा धन एव। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पे कौन सी मात्रा आई, तो कहेंगे सर बड़ा आ गया, धन यहां पे क्या आया, ए आया, तो बड़ा धन ए, फिर भी कौन जीता, ए जीता, यानी ये मात्रा वाला जीत गया। तो सदा, तो सद हो जाएगा, क्योंकि बड़ा और ए मिलके ए बन रहा है, तो इसलिए ए और बड़ा हट जाएगा और दा में ए की मात्रा लग जाएगी, वह जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, सदैव। क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना है, ध्यान लगा के पढ़ना है। तो बच्चों ये पहला रूल हमने एग्जाम्पल आपको समझाया। अब चलिए हम सभी लोग दूसरे रूल का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। किसका? दूसरे रूल का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब ध्यान से आप सभी को ये देखना है, यदि बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि जल धन औध, यदि मैं लिख देता हूं जल धन औध, देखिए दूसरे का हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, यदि मैं लिखता हूं जल धन औध, तो ध्यान से देखिए यहां पे कौन सी मात्रा आई है, तो यहां पे छोटा आ गया और धन यहां पे बड़ा औ आया ही है। तो छोटा धन औ मिलके क्या बनता है, छोटा धन औ मिलके, देखिए यहां पे लड़ाई हुई है, जीता कौन है, तो कहेंगे अरे अरे सर यहां तो औ ही जीता है। क्या जीता है, औ जीता है, तो इसलिए औ जीत जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, जाला। अब औ है तो औ की मात्रा और औ हट जाएगा और धा आके जुड़ जाएगा, तो कहेंगे अरे सर जलौध हो गया। क्या हो गया, जलौध हो गया। क्लियर हो रहा है? चलिए और देखेंगे, इसी में आप सभी लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। परम धन, यदि मैं कह दूं बच्चा आपको एक एग्जाम्पल, परम धन औषध, क्या, परम धन औषध, औषध होता है बच्चों कि औषध होता है। यदि अगर मैं आपके बीच में लिखता हूं परम धन औषध, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए यहां मां में छोटा आया है और धन औ तो आया ही है, पहला औ आया है, तो क्या होगा बच्चों, छोटा आ धन औ, तो छोटा आ धन औ मिलके ध्यान से देखेंगे औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो यहां परम ही है और औ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगा। औ की मात्रा जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो ध्यान से देखेंगे, और साधा, परम मौसद हो गया। क्लियर हो गया? तो चलिए बच्चों अब मैं वर्क दूंगा, आप सभी वर्क करेंगे इसके जस्ट अभी आगे तुरंत।
चलिए बच्चों ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। तो हमने 2 रूल पढ़ा, क्योंकि वृद्धि 2 ही रूल है, ये सबसे आसान है। आप उलरो कूदो हंसो गाओ सब कुछ करो, क्योंकि बच्चों संधि क्या, संधि संधि हलवा, इसलिए हमने टाइटल भी दिया संधि हलवा। हलवा, संधि का हलवा बिल्कुल हलवा है। आपको बिल्कुल इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, बस समझना है थोड़ा सा। क्या, वृद्ध संधि 2 ही रूल है। क्या, जब छोटा बड़ा किससे लड़ाई लड़ता है, ए ऐसे ए जीतता है, छोटा बड़ा लड़ाई ओ औ से लड़ता है तो औ जीतता है। 2 ही रूल है। तो 2 ही रूल को हमने उदाहरण भी समझाया और वृद्ध संधि का ही हमने आपको एग्जाम्पल दिया है। इसका वर्क आप सभी को अपने कॉपी में करना है। दिक्कत तब होती है बच्चों जब आपको पढ़ाया जाता है उसका होमवर्क आप नहीं करते हैं, क्योंकि जब होमवर्क करते हैं तब आपको ये पता चलता है कि जो हमें पढ़ाया गया क्या वो हमें समझ में आया कि नहीं आया। तो इसलिए बच्चों होमवर्क करना, प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। तो ध्यान से देखिए हमने होमवर्क क्या दिया है, अच्छे तरीके से नोट करिए। पहला है मत धन 1 के बराबर क्या होगा, दूसरा है तथा धन एव बराबर क्या होगा, तीसरा है रमा धन ऐश्वर्य बराबर क्या होगा, चौथा है परम धन ओज बराबर क्या होगा, चौथा है परम धन औदार्य बराबर क्या होगा, छठवां महाधन ओजस्वी बराबर क्या होगा, महाधन औदार्य बराबर क्या होगा, भाव धन 1 के बराबर क्या होगा, वित्त धन ऐषणा बराबर क्या होगा और लोक धन ऐषणा बराबर क्या होगा। क्लियर है। इसको बिल्कुल बाकायदा मात्रा की तरह आप सभी लोग, जिस तरह से हम मात्रा लगाते थे, इसमें क्या, इसमें मिलकर कौन सी मात्रा लगी, फिर ये कैसे बन के तैयार हुआ, उसको अच्छे तरीके से आप होमवर्क करके आप मुझे दिखाएंगे। जो स्कूल के बच्चे हैं वो मुझे इसको करके स्कूल में दिखाएंगे। और ये कोई बच्चों ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल और इंटर का ही है। इस वीडियो को जो 8 क्लास के, 9th क्लास के, 10th क्लास के, 11th क्लास के और 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि बच्चों संधि यदि समझ में आ जाती है तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और यदि समझेंगे नहीं बच्चों तो ये बहुत ज्यादा कठिन भी होती है। तो इसलिए बच्चों बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं जितना पढ़ाया जाता है उतना अच्छे से आपको समझ में आता है और आप ईमानदार स्टूडेंट हैं बच्चों, अपना होमवर्क भी पूरा करते हैं। और यदि बच्चों इस वीडियो आपको पसंद आया हो, ये वीडियो और ये संधि आपको समझ में आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड में इस चैनल को शेयर करें। बाकी जाते जाते मैं आपसे कुछ 2 लाइन कहना चाहूंगा, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं बोल देता हूं। कहते हैं यदि निकले हो घर से तो मंजिल को पा जाओ। ध्यान से सुनेंगे, यदि निकले हो घर से तो मंजिल को पा जाओ और खुले आसमां में बादलों की तरह छा जाओ, और रोकता है जमाना हर उभरने वाले को, बस खुद पर यकीन हो तो जमाने पर छा जाओ। तो चलिए बच्चों फिर से मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा।